जी तो नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। ईद मिलादुन नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज हमारे साथ प्रेसिडेंट MSF हमायूं भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी आज क्या मसरूफियत रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। मसरूफियत रही हैं आज के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख ही रहे हैं जी आज के दिन के हवाले से, और हमारे बींग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी का दिन हो गया। आज हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। तो इसी खुशी में अब सारे दोस्त अहबाब जो उनसे इकट्ठे हुए हैं। अभी माशाल्लाह वो 15 को जो सा है वो जिसने विलादत वो हाँ जी केक काटा जाएगा, और इसके बाद दुआ वगैरह होनी है। तो इंशाअल्लाह ताला बस यही है कि अल्लाह ताला रहमत बरसाए। आज रहमतुल आलमीन आए हैं, तो मतलब ये तो कहने के रहती दुनिया जब कुछ भी नहीं था तब भी आप सल्लम थे, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी आप सल्लम का नाम तो होगा। उनके नाम की बरकत से, अहले बैत की बरकत से ही ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये निज़ाम चल रहा है, ये कायनात का सिस्टम चल रहा है। नहीं तो अल्लाह ताला को हम जैसे गुनहगारों को बनाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। हमें बर्दाश्त भी अल्लाह ताला पाक आप सब सल्लम के सदके, अहले बैत के सदके ही कर रहा है। नहीं तो हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अल्लाह ताला माफ़ करे कि हमें इस काबिल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। बीइंग अ नून लीगी वर्कर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? इसी तरह ही करें, नून लीग पे फिर किसी दिन बात कर लेंगे। अच्छा नहीं, एक जरूरी बात करेंगे, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं। मैंने अभी सुना है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, मतलब अब लाजमी बात है वो इलेक्शन, वो ये जो फ्लड आया उस सिलसिले में हुए हैं। तो उसकी तो डेट भी अनाउंस हो चुकी थी, 18 तारीख थी, हम पूरी तैयारी थी। लेकिन वो आपको पता जो हाल हुआ, अल्लाह माफ़ करे, जितना नुकसान हुआ है, अभी तो लोगों को बेचारों के घर बार उजड़ गए हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। तो इलेक्शन की मेरा भी ख्याल था कि ये नहीं होने चाहिए थे। आप ये समझते हैं कि वोट बैंक कम हो जाता है इसमें? वोट बैंक क्योंकि जो छोटा तबका है ना बेचारे, वो ही ज़्यादातर वोट डालने निकलते हैं। ऐसे ही है। जो अपने घरों में AC लगा के सोए होते हैं वो तो मर्जी से आते हैं, उनकी मर्जी होती है तो आते हैं, क्योंकि उनके वेल सेटल्ड होते हैं, बिजनेस है, हर चीज़ है। छोटे बंदे उनके बेचारों के काम बनता है, कोई कौंसलर से पड़ गया, चेयरमैन से, MPA से, मिनिस्टर से, उनके काम ज़रूरियात होती है, वो बेचारे इसलिए जो सा वो सियासत में ज़्यादा इन होते हैं। लेकिन मैं एक तलक बात, बड़े जो लोग होते हैं ना वो अपने पैसे की ताकत पे भी जब मर्जी चाहे इन हो जाए। और एक लफ्ज़ ये भी बोला जाता है, बड़े लोग पैसों की ताकत से लोगों को बुला भी लेते हैं। ये इसी तरह ही है। वर्कर को ही आप इनके पीछे इनके नारे लगाते हुए देखेंगे, ऐसी है। और जब स्टेज की या किसी अपना CM से या PM से मिलने की बारी आएगी, उस टाइम वो वर्कर नहीं उनसे मिल रहे होंगे, उस टाइम उनके साथ वो चेहरे होंगे जो पैसा खर्च करते हैं, ऐसे ही है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर। आखिर में जाते जाते आज के दिन के हवाले से पैगाम पाकिस्तानियों को? बस ये आज के दिन से बस इस हवाले से क्या पैगाम दे सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। बस ये दिन तो ना ख़त्म होने वाला दिन है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, क़यामत तक तो ये ख़त्म नहीं होना, ठीक है ना। इसमें हम ये भी पैगाम दे सकते हैं, क़यामत के बाद भी इनके सदके तो ख्याल ही हमने आगे जाना है। एक ये भी पैगाम हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये बाद में है, पहले इबादत है। बेशक वो देखिए, वो जो सी है ना, वो तो हमारे पे फ़र्ज़ है ना, बेशक, ठीक है ना, वो तो फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, कुरान पाक है, सच बोलें, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। जो सच बोलेंगे तो सारे जो आपके गुनाह है ना, वो सहाबी ने पूछा था ना, मैं बड़ा वो आए थे उनकी खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ की, आप वसल्लम ने कहा बस एक काम छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ठीक है ना। तो वो जब वो बंदे ने झूठ बोलना छोड़ा तो वो फिर कोई भी काम करता था तो उसको पता था, लग जाता था मैंने जाके मुझे सच बोलना पड़ जाएगा आप वसल्लम के आगे। तो सच ने वो सब कुछ छुड़ा दिया और उसे पूरा बना दिया। चलिए, ये बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह राब्ता मिलेगा।